हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजे क्लासरूम। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टोन्स ऑफ मास m एंड 2m आर वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, यानी किसी हॉरिजॉन्टल सर्किल में दो मास रोटेट कर रहे हैं। द हैवियर वन इन रेडियस r by 2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stones. When they experience same centripetal forces, the value of n is, देखिए यहाँ पर इसने अगर हम मान लिए कि वेलोसिटी ऑफ हैवियर स्टोन की बात की जा रही है, अगर हम उसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं तो लाइटर स्टोन की वेलोसिटी क्या हो सकती है यहाँ पर n इंटू वी। यहाँ पर साफ साफ ये कह रहा है कि n टाइम्स होगा। इसका मतलब अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो लाइटर स्टोन पे लग रहा है मैं वो लिख सकता हूँ F लाइटर स्टोन के लिए मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे एन वी इंटू होल स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया लाइटर स्टोन के लिए। हैवियर स्टोन के लिए बात करेंगे तो एफ एच इज इक्वल टू मास इसका है 2m इंटू वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर रेडियस इसका दिया हुआ है r/2। देन यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे r/2। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हैं, इसलिए हम दोनों के वैल्यू को बराबर कर देते हैं, इक्वल कर दे देंगे। तो n स्क्वायर बाई r और यहाँ से 2m वी स्क्वायर बाई r/2। ये देखिए 2 ऊपर जाकर 4 हो जाएगा और यहाँ से एक वैल्यू अब बाहर आ सकती है, n स्क्वायर हमने बाहर कर लिया और यहाँ बचा m वी स्क्वायर बाई r, एक वैल्यू अलग हो गई और यहाँ से हो जाएगा 4m वी स्क्वायर बाई r। एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर कैंसिल, n की वैल्यू यहाँ से आ गया 2, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। A light string connected to it pass over a frictionless pulley at the edge of table and form its other end. Another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is, यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये एक हो गया टेबल और इस टेबल पर यहाँ पर लगा हुआ है पुल्ली, एक ब्लॉक यहाँ पर है और ये ब्लॉक है m1 और ये एक स्ट्रिंग एक धागे से बंधा हुआ है और यहाँ पर ये सस्पेंडेड है। ये हो गया हमारा मास m2। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो है म्यू के और ये स्लाइड कर रहा है। ये स्लाइड करेगा तो ये डाउनवर्ड मोशन होगा, इसका राइट साइड मोशन होगा। आइए इसका दोनों का एफ ड्रॉ कर लेते हैं। m1 के एफ ड्रॉ करेंगे तो राइट डायरेक्शन में t, लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स लगेगा m1a और दूसरा फोर्स लगेगा म्यू इंटू आर। मैं म्यू की जगह सिंपल अभी म्यू के जगह म्यू लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर से ये वैल्यू हो जाएगा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g और अपवर्ड डायरेक्शन में r की वैल्यू। यहाँ से मैं देखिए t की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, t माइनस म्यू आर माइनस m1a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ से आ गया। आइए दूसरा इक्वेशन इससे क्या बन सकता है, दूसरा इक्वेशन हम बना देते हैं r इज इक्वल टू m1g। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। r की वैल्यू लगा इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा म्यू आर उधर लेके जाते हैं तो म्यू और r की वैल्यू यहाँ पर है m1g प्लस m1a। आइए दूसरा एफ अगर हम ड्रॉ करें तो सेकेंड एफ में ऊपर टेंशन T है, नीचे उसका वेट m2g और चूंकि ये नीचे जा रहा है तो ऊपर फोर्स लगेगा m2a।
यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बना, T प्लस M2A इज इक्वल टू M2G, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सीलेशन के वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब एक्सीलेशन के वैल्यू लिखना चाहूँगा मैं, तो ये हो जाएगा M2G माइनस टी अपॉन M2, ये वैल्यू लेकर के जाएंगे और अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें टेंशन T फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास है म्यू, तो म्यू M1G प्लस M1 इंटू एक्सीलेशन की वैल्यू पुट करते हैं, वो हो जाएगा M2G माइनस टी अपॉन M2 के वैल्यू। देखिए इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर म्यू M1G प्लस M1 M2G माइनस M1T अपॉन, यहाँ से अगर हम दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पर भी हमारा M2 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, M2 की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया था, तो ये हो गया M2। अब देखिए यहाँ से M2 को क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा M2A, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये M2 इस T के साथ, तो ये M2T हो गया, और एक और T यहाँ पर है, तो जब इसको इधर लेके आएंगे और T कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2, बाकी इधर क्या बचेगा, इधर हो जाएगा M1 M2 म्यू जी प्लस M1 M2G। देखिए T के वैल्यू यहाँ से क्या आ सकता है, ऊपर हम कॉमन ले लेते हैं, M1 M2G कॉमन ले लिया, ऊपर बचेगा यहाँ पर म्यू प्लस 1 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए कोई ऑप्शन यहाँ से मार्क कर सकते हैं जिसमें M1 M2G कॉमन लिया गया हो, ये देखिए यहाँ M1 M2G कॉमन लिया गया है और नीचे M1 प्लस M2 भी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने का सबसे सही तरीका ये है कि आप क्वेश्चन आने के बाद वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से ट्राई करिए, जब ट्राई में आप सॉल्व ना कर पाए तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बलून विथ मास m इज डिसेंडिंग, यानी नीचे जा रहा है, डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a। मान लीजिए ये बलून है और ये इस टाइम नीचे की तरफ जा रहा है, वेयर a इज लेस देन g, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो डैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a। देखिए हम क्या करेंगे, अगर ये नीचे के जा रहा है तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, पहले इसका एफबीडी। तो इसका एफबीडी जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इसमें जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, इसका वेट होगा, इसका वेट नीचे की तरफ होगा और वो होगा mg, और एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ लगेगा, एक्सेलेरेशन इसका ऊपर की तरफ लगेगा और वो हो जाएगा ma। तो यहाँ से पहला इक्वेशन हमारा बन गया ma इक्वल टू mg, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। आइए दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। ये क्या कह रहा है कि इसमें कितना मास हम डाउन कर दें, कट कर दें कि ये क्या करे, इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a, यानी ये बलून अब ये ऊपर की तरफ यहाँ से मूवमेंट इसका स्टार्ट हो जाए और ये मूवमेंट ऊपर की तरफ इसका होने लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, और एफबीडी ड्रॉ करने में हमें याद रखना है कि सारे के सभी फोर्सेस हमें शो करने होते हैं। तो शो करते हैं इसमें सारे के सारे फोर्सेस। देखिए कोई बलून पर फोर्स कौन कौन से लगते हैं, एक तो उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, और दूसरी बात यह है कि इसका मोशन डाउनवर्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो सूडो एक्सीलरेशन फोर्स लगता है ma लग रहा है। अब एक इसके ऊपर क्या लगेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगेगा जिसे हम F कहेंगे। तो यहां से इसके इक्वेशन बना F प्लस ma इज इक्वल टू mg। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, F माइनस mg
इज इक्वल टू माइनस एम ए, हम इसको लिख सकते हैं। या अभी आगे देखते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा एफ बी डी ड्रॉ करेंगे तो मान लिया हमने इसका वेट में जो लॉस किया, जो इसमें रिमूव किया गया, ये रिमूव की बात कर रहा है, वो हमने एम नॉट मास इनमें से रिमूव कर दिया। अब देखिए इसका वेट डाउनवर्ड में कितना वर्क कर रहा है, वो हो जाएगा एम माइनस एम नॉट इंटू जी। और अब इसका मोशन चूंकि ऊपर की तरफ हो चुका है इस वेट लॉस करने की वजह से, अच्छा थ्रस्ट फोर्स हमेशा की तरह ऊपर ही लगेगा, लेकिन वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऊपर होने की वजह से मास इनटू एक्सीलरेशन अब नीचे की तरफ लगेगा। तो ये हो जाएगा एम प्लस सॉरी एम माइनस एम नॉट इंटू ए। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बना सेकंड में, ये इक्वेशन बन गया एम माइनस एम नॉट माइनस ये यहाँ पर ए होगा और माइनस एम नॉट इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इस एक्सीलरेशन को उधर लेके चले जाएंगे और इस वाले टर्म को ओपन करेंगे। यहाँ से हो जाएगा माइनस एम जी और दूसरा हो जाएगा प्लस एम नॉट जी इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगा तो ये अगर उधर हो जाएगा पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव हो गया तो ये हो गया एम ए माइनस एम नॉट ए। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा टर्म रखें जिससे कि ये दोनों कट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जो पहला इक्वेशन था हमारा इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ सकता है हमारा एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ये देखिए इक्वेशन चेंज हो गया। अब हम अगर दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो देखिए क्या क्या इसमें कट हो सकता है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एम जी प्लस है, यहाँ पर क्या है एम जी प्लस में है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। ये एम जी कट हो गया। यहाँ पर एफ प्लस में है और यहाँ एफ माइनस में है, ये कट हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, एम नॉट इक्वल टू पहले क्या है एम ए, फिर प्लस एम ए माइनस एम नॉट ए। अब हमें देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करना है एम नॉट का। तो एम नॉट इधर लेकर के आते हैं और कॉमन ले लेंगे। तो एम नॉट जब हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा जी माइनस ए, यहाँ से एम नॉट टू एम ए अपॉन जी माइनस ए। ये हमारा डिजायर्ड आंसर है। आइए मैच करते हैं, किसी से मैच कर रहा है। हाँ देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एफबीडी। अगर हमने एफबीडी में सभी फोर्सेस को शो कर दिया तो न्यूमेरिकल हमारा वहीं पर इजी हो जाता है और आसान लगने लगता है। तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में हमें एफबीडी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स। कोई पत्थर है वो 3 पार्ट में टूट गया। इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन में टूटा है। टू ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दो अब जो है अलग अलग दिशा में गए और दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे गए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूव्स विथ ए स्पीड 12 एंड द सेकेंड पार्ट kg मूव 8। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ 4 स्पीड देन इट्स मास। देखिए अगर हम कुछ इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे हो सकता है समझिएगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग डायरेक्शन कह रहा है। तो ये एक्स वाला डायरेक्शन हो गया और ये वाई वाला डायरेक्शन, ये दोनों क्या हो गए एक प्लेन में हो गए। और ये जो मैं जेड डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या हुआ ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो ये है मास 1 kg और वेलोसिटी इसका है 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है 2 kg और वेलोसिटी की बात की जाए तो वो है 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड से ये गया, 4 मीटर पर सेकेंड से ये गया। याद रखिए हम इसको क्या करेंगे, इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2
और इसका मोमेंटम p3 लेंगे। तो देखिए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वो कंजर्वेशन मोमेंटम से देखा जाए तो p1 प्लस p2 प्लस p3 इज इक्वल टू 0। लीनियर मोमेंटम क्या होते हैं, उनको ऐड करने पर उनका सम 0 आता है। और यहाँ से अगर मैं p3 लिखना चाहूँ तो p3 क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ माइनस p1 प्लस p2। अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। आइए पहले देखते हैं कि इन सब का जो एडिशन किया जा रहा है उसमें वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे अगर p1 की बात की जाए, सिर्फ p1 की, तो p1 में मास इंटू वेलोसिटी, मास है 1 और वेलोसिटी 12, तो ये हो जाएगा 12i। मैं डायरेक्शन लेकर चल रहा हूँ साथ में, है ना, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है। दूसरा अगर p2 की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, मास है 2 और वेलोसिटी 8, तो ये हो जाएगा 16 जे कैप, यूनिट डायरेक्शन हमने ले लिया, यूनिट वेक्टर। और अगर p3 की बात की जाए तो p3 का तो मास तो पता नहीं है, तो हमने मास लिख दिया वैसे ही, और ये है 4, तो 4m ये होगा k कैप। अब देखिए यहाँ से अगर हम p1 प्लस p2 की बात करें, हम p1 प्लस p2 की बात करें, तो p1 प्लस p2 जो आएगा वो आएगा 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। तो यहाँ से देखिए p3 कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए p3 कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। क्या इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट कोफिशिएंट का क्या होता है स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। देखिए इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, क्योंकि 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो ये मोमेंटम आ गया 20। अब देखिए मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 20, यानी मास इंटू वेलोसिटी कितना है भाई 4, और मोमेंटम कितना आया 20। यहाँ से मास कितना आ गया 5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसलिए देखिए हम जो वेक्टर पढ़ते हैं वो वेक्टर हमेशा हमें काम आता है। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां डायरेक्शन को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे टाइम में आप क्वेश्चन को मोमेंटम के तौर पर वेक्टर का यूज करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्टोन इज 100, यानी अगर पहले मोमेंटम की बात है, पहला मोमेंटम, तो पहला मोमेंटम होगा वो होगा इसका मास m, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा जब वो ग्राउंड पे हिट कर रहा, मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये मान लीजिए यहाँ से h हाइट से आया, फर्स्ट की बात की जा रही है, h हाइट से आया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो होगा अंडर रूट 2gh। तो यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको अंडर रूट 2gh। अब देखिए जब दूसरे मोमेंटम की बात होगी, दूसरी बार मोमेंटम की बात हो रही है, तो अब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी 100% बढ़ गई। 100% बढ़ने का मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी अब डबल हो गई। डबल होने का मतलब ये होगा कि 2g इंटू 2h ये हो गया। देखो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2p1, क्योंकि p1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो भाई परसेंटेज चेंज हो जाएगा p2 माइनस p1 अपॉन p1 इंटू 100। p2 की वैल्यू कितना हमारे पास है, वो है 2 p1, p1 ऐसे रहने देते हैं अपॉन p1 इंटू 100। p1 ऊपर कॉमन लेकर के ऊपर से कट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 41%। देखिए कितना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में मिलेंगे, मोमेंटम, और दूसरा है उसमें चेंज इन मोमेंटम पढ़ते हैं हम लोग, वो आता है बहुत ज़्यादा। देखिए आ गया फिर से मोमेंटम का क्वेश्चन, आइए समझते हैं, जिसमें इम्पल्स भी जनरेट हो रहा। ए बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली ए रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी v एंड बाउंसेस बैक सेफ्टी, द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी 2mv होगा। कैसे समझिएगा भाई, यहाँ मान लीजिए एक वॉल है, एक वॉल है और ये कोई बॉडी है, इस बॉडी ने इसको हिट किया,
तो उससे हिट किया होगा, मोमेंटम से, mv से हिट किया होगा। अब उसके बाद मोमेंटम कितना हो गया, माइनस चेंज इन मोमेंटम तो पता करना है। ये इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जे से रिपोर्ट करते हैं, और इम्पल्स की वैल्यू क्या होती है भाई, चेंज इन मोमेंटम, यानी P2 माइनस P1। अब यहाँ से जब इनिशियल मोमेंटम, जब उसके बाद का मोमेंटम लिखेंगे, अब तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई ना, उसका वेलोसिटी बदला नहीं लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया। तो यहाँ अब जो आएगा मोमेंटम वो माइनस एम वी आएगा। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 2mv। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने मोमेंटम को और इम्पल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसके। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स वाले जो जिसमें पढ़ते हैं, जिसमें सर्कुलर मोशन होता है, और ये भी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। क्या कह रहा है, फ्रिक्शन है अंडर करना, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। या आप फॉर्मूला डिराइव कर चुके होंगे, जिसमें कार किसी टर्निंग पर मुड़ता है, उसे थीटा एंगल से बेंड किया जाता है, उसके लिए यही फॉर्मूला आता है। देखिए कितना आसान पेपर आता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार किया है, तो आपको न्यूमेरिकल बहुत इजी लगेंगे। उसमें आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे, कम से कम जो 45 क्वेश्चन आते हैं नीट में, उसमें आपको समझिए कि 50% न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट मिलेंगे आपको करने के लिए, जिसे आप 2 से 3 लाइन में बहुत आसानी से कर पाएंगे। इतने आसान न्यूमेरिकल आते हैं इसके, ठीक है। लेकिन ये जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 पहले एक एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है आप उसका सॉल्यूशन देखा करिए। अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर जो है इस वीडियो को देखने का कोई हेल्प आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर कह रहा है, ए बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ ऑफ द कार बाई ए लाइट वायर of length 1 meter. The angle made by the wire with the vertical is। ये तो देखिए एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। जैसे ये तो क्वेश्चन पहले एक बार आया हुआ था, जिसमें कार के अंदर या ट्रेन के अंदर कोई बॉब जो है किसी सरफेस से यहाँ पर जैसे ये लटका हुआ है, और जब ये टर्न लेगा तो ये किसी ऐसे साइड पे आ जाएगा, या एंगल थीटा हो जाता है। यहाँ से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करने लगता है, ये हो जाएगा mg, और ये हो जाता है यहाँ पर टेंशन फोर्स, जिसको आप रिजॉल्व करते हैं। इससे क्या फॉर्मूला आता है, देखिए फॉर्मूला आता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ से वैल्यू आती है, तो v की वैल्यू है 10, तो 10 100 हो गया, अपॉन r की वैल्यू है 1, और g हम यहाँ पर अगर 10 ले लें तो ये आ जाएगा यहाँ से लेंथ 1 मीटर, और नहीं रेडियस भी यहाँ पर 10 मीटर ही है, तो यहाँ पर रेडियस भी क्या है 10 मीटर। यहाँ से आ जाएगा 1, यानी थीटा के वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब π/4। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन ऑफ मास kg इज इन एंड प्रेसेस द लिफ्ट है, तो जो वेट हुआ, टोटल वेट तो सीधे सीधे 940 प्लस 60 होगा, यानी m इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1000 kg। देखिए यहाँ पर इसका वेट mg, और ये कह रहा है द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स T। तो टेंशन T की बात कर रहा है वो, T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। मास हमने कॉमन ले लिया,
ए एक्सीलरेशन कितना दिया है 1 और प्लस अगर इसको 10 ले लें तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा, m है 1000 इंटू 11 यानी 11,000 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन माना जाता है मेडिकल के एग्जाम के लिए। कहा जा रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ड C एज शोन इन फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ड इज अल्फा। यहीं पर हम एफबीडी इसका ड्रॉ करते हैं। देखिए एक तो ये है वो नीचे लग रहा है, ये लग रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और क्योंकि ये m में है तो यहाँ पर आर रिएक्शन आर ये मूव है राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ लगेगा मास इनटू आर। अब देखिए सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि ब्लॉक, ये जो m ब्लॉक है वो गिर नहीं रहा। जब वो गिर नहीं रहा इसका मतलब F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होगा। और फ्रिक्शन फोर्स हम क्या लिखते हैं, म्यू आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। यहाँ से देखिए r की वैल्यू पुट सकते हैं m अल्फा, यानी r की वैल्यू पुट कर दिया हमने, m इंटू अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। देखिए m से कैंसिल और वैल्यू क्या निकालना अल्फा का, सो अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g अपॉन म्यू, g अपॉन म्यू। सो सी इज द ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन बन गया ये फॉरन, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसने अगर फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से सीखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से वो सॉल्व कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ ए लिफ्ट इज 2000 kg। कोई मास लिफ्ट का वेट है 2000 kg व्हेन द टेंशन इज 20,000 इट्स एक्सीलरेशन। अब देखिए इसने एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नहीं बताया कि किस तरफ ये मूवमेंट है। मान लीजिए मैं हूं ये मूव कर रहा, ठीक है, हम क्या करते हैं मूव देते हैं। अगर मैं एक्सीलरेशन का डायरेक्शन गड़बड़ हुआ तो अपने आप वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी अगर हमने मूवमेंट गड़बड़ लिया। तो यहाँ से देखिए वेट हो जाएगा इसका mg और इधर हो जाएगा m इंटू ए ऊपर t। ये पूछ रहा है एक्सीलरेशन पूछ रहा है, इक्वेशन क्या बना, t माइनस एम ए माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए m इंटू ए हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस एम जी, ए की वैल्यू t माइनस एम जी अपॉन m, टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 28,000 माइनस m हमारे पास है 2000 इंटू जी मोटा मोटा 10 ले लेते हैं होल में और m यहाँ पर पुट कर दिया हमने फिर से वही 2000। तो देखिए ये हो जाएगा 20,000, 28,000 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8,000 अपॉन 2000। कट करके यहाँ पर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमने एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सही चूज किया था। तो यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन क्या ऑप्शन कोई है, हाँ 4 है, लेकिन ये डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, एक में अपवर्ड है दूसरे में डाउनवर्ड। हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, अपवर्ड में, और जिससे कि रिजल्ट हमारा आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब सिलेक्शन सही था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।